100,000. So hey guys, my name is Karan Singh Athri and welcome back to my YouTube channel. आप में से बहुत लोगों को पता होगा मैंने TSG ऋतिक के साथ एक बहुत अच्छी माइंड रीडिंग वीडियो बनाई थी जो प्रॉपर बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटलिज्म एक रूटीन मैंने उनके साथ किया था और उसके लिए आप वेट कर रहे हो। मैं अगली 2 वीडियो में से कोई एक वीडियो वो वाली मैं रिलीज़ कर दूंगा फाइनली। और पर उसको रिलीज़ करने से पहले मैं आपको एक माइंड रीडिंग ट्रिक सिखाना चाहता हूँ, एक मेंटलिज्म डेमोन्स्ट्रेशन जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो ये थोड़ी लंबी वीडियो है क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाना चाहता था कि कैसे एक वो इफ़ेक्ट क्रिएट करें माइंड रीडिंग का। और इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आपको मैं एक स्नीक पीक देता हूँ ऋतिक की वीडियो की। परफेक्ट, पकड़ ली हमने। अब तो नोटिस करना, अभी धीरे धीरे हमारी पल्स तेज होगी पर वो तो हम बाद में करते हैं। ये जो वर्ड है, सेकंड वर्ड, ये हमारे जो मेन ऑब्जेक्ट है, इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स एक बार काउंट कर लो, दिमाग में रखना, बोलना मत। अरे शूट चल रहा है यार। कर लिया। अभी तुम एक नंबर के बारे में सोच रहे हो, तुम नोटिस किया हमारी पल्स तेज हो रही है ना? और तुम भी उसी नंबर के बारे में सोचो। अगर तुमने काउंट किया, मेरा गैस है शायद ये वही नंबर है जो मैंने कल तुम्हारे दिमाग में प्लांट किया था। कल की वीडियो में 8 के बारे में तुम सोच रहे हो, यही सोचा था कल तुमने। तो ये मैंने कल ही इम्प्लांट कर दिया था तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं होता। और जल्दी से जल्दी मैं आपको वो वीडियो भी देखने दूंगा, पर तब तक के लिए एंजॉय कीजिए आज की वीडियो। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। और दिल से थैंक यू 1 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए। बहुत अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, मैजिक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। तो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं, इससे हम बहुत चीज़ें कर पाएँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो हाय गाइस, दिस इज करण सिंह अथरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम 1 लाख सब्सक्राइबर पे हमने जल्दी से एक माइलस्टोन हिट कर दिया। अगले माइलस्टोन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम कंसंट्रेट कर सकते हैं कंटेंट बनाने में आप लोगों के लिए। तो ऑब्वियसली थोड़े दिनों बाद मैं आपके पास वापस आया कि मैं एक अच्छी चीज़ सोचा था आप लोगों को सिखाने के लिए। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं एक मेंटलिज्म की ट्रिक लाया हूँ। जबकि मैं उसके साथ मेंटलिज्म के साथ मुझे ट्रिक वर्ड यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ट्रिक से मेंटलिज्म जो चीज़ है उसकी पावर एकदम से हम रिड्यूस कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं। गिव अवे का विनर मैं इस वीडियो के एंड में अनाउंस करूँगा और मैं खुश हूँ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो मैं एक नहीं 2 लोगों को चूज़ करूँगा जिन्हें मैं डेक्स भेजूँगा। मेरे पास मेरी फ्रेंड ताशा है। तो ताशा मुझे हेल्प करेगी इस ट्रिक के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो हमें क्या करना है ताशा? ऑब्वियसली तुम्हें पता ही नॉर्मल डेक है, मैं अपनी ज़्यादातर हर ट्रिक में नॉर्मल डेक ही यूज़ करता हूँ, है ना? तो कोई भी एक कार्ड निकाल लो और कोई ऐसा कार्ड निकालना जिसमें थोड़ा वाइट ज़्यादा हो, मतलब फेस कार्ड मत निकालना, इस पर तुम कुछ लिख सको। Okay, got it. अब तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें मार्कर दे रहा हूँ और तुम्हें क्या करना है, इस कार्ड के सेंटर में एक नंबर लिखना है, ठीक है? एक 2 डिजिट नंबर और बड़ा बड़ा लिखना। और उसके नीचे एक लाइन बना के कोई भी एक कलर, जैसे ब्लैक, वाइट, उस तरीके से सीलो मार्कर, एक नंबर और उस पे उसके नीचे लाइन और कोई भी एक कलर। Like, should I write the whole name of the color or just a letter? और जस्ट द होल नेम, जैसे ब्लैक है तो BLSE के। Okay, got it. Okay. परफेक्ट, मुझे मार्क कर दे दो। तो और पे एक बार ब्लो कर दो। परफेक्ट। तो अब इंक ड्राई हो जाएगी। हाँ, तो Yeah. अब कैमरा ने देख लिया तुम क्या सोच रहे हो, अब मुझे नहीं पता, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, मैं इस डेक को एक बार शफल कर देता हूँ और अपना कार्ड दो मुझे। और इस कार्ड को मैं बिना देखे इस डेक के ऑलमोस्ट कहीं सेंटर में डाल देता हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, मैं भी मार्कर लेता हूँ और मैं तुम्हें एक चीज़ करने को बोलूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं टॉप कार्ड ले लेता हूँ, है ना? और ये अच्छा है क्योंकि इस पर भी बहुत वाइट है ना? मैं क्या चाहता हूँ, तुम इमेजिन करो कि इसके सेंटर में तुम्हें अपना कार्ड जो तूने नंबर लिखा था और वो कलर दिख रहा है ना? तो हम क्या करते हैं, मेरी तरफ देखो। मेरे ख्याल से तुम्हारा नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं है ना? 10 या 15 के बीच में मुझे लगा, है ना? अब तुम स्माइल कर रही हो तो मुझे पता है शायद 10 और 15 के बीच में, है ना? जो तुम्हारा नंबर है उसका पहला डिजिट सोचो। सोच लिया।
1 है ऑब्वियसली, कि ना बोलना 10 और Yeah. 15 के बीच में मजाक कर रहा हूँ ना। पर अब मेन चीज़ है सेकंड डिजिट है ना, सेकंड डिजिट है तुम्हारे नंबर का, और मेरे ख्याल से वो इवन नंबर है ना, तो हमारे पास 12 और 14 बच जाते हैं ना। तो मेरे Right. ख्याल से 12 या 14 के बारे में तुम सोच रही हो। और नंबर तो हो गया, पर नंबर के अलावा एक तुमने इन्फॉर्मेशन लिखी थी, मैं कोई तुमसे नाम या कुछ सोचने को बोल सकता था, पर मैंने तुम्हें कोई कलर बोला कि इस ट्रिक की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम उसे सिंपल रखना चाहते थे, पर ऑब्वियसली ये ट्रिक भी तुम पहली बार देख रही हो है ना। तो हम क्या करते हैं, मेरे ख्याल से तुमने मुझे ट्रिक करने के लिए जानबूझ के कोई सिंपल सी चीज़ लिखी होगी है ना। Maybe, who knows? You have to figure it out. I'm waiting. So let me try. Extend your hand like this. Perfect. साफ वाला, दोनों हाथ एक साफ होता है सब तुम्हारा। साफ है। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ जो मैंने सोचा है, तो मैं इसको अभी यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। और हम मार्क को यहाँ रख देते हैं, देखना मत। और तो बेसिकली मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैंने अपनी जो मैंने लिखा है मैंने तुम्हारे हाथ में रख दिया है। तो तुम्हारा कार्ड कौन सा था? मेरा था शायद तुम्हें कार्ड याद नहीं है ना, क्योंकि तुम नंबर लिख रही थी। अच्छा 3 ऑफ क्लब्स था ना, तुमने लिखा था 12 है ना, 12 और वाइट है ना। तो कितनी इम्प्रेसिव चीज़ होगी अगर मैंने भी उस पर वो लिखा होगा Yeah. ना। देखो मैंने क्या लिखा है, Oh shit! How did you guess the color, dude? वाइट है ना, 12 और वाइट। तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिक है ना। और तुम्हें भी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैसे होती है ना इन लोगों के साथ। होता है ये ट्रिक, आपको कार्ड डेक से करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी, जैसे ये मेरे पास ब्लैंक कार्ड्स पड़े हैं, और आप लोगों के लिए मैं ओवर द शोल्डर एक व्यू बाद में रिकॉर्ड करूंगा इस चीज़ को, जो भी मूव्स हुए हैं उन्हें अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जिससे आप अच्छे से ये चीज़ सीखो। क्योंकि या तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा, या फिर ये मेल्ट डाउन हो जाएगी एक छोटी ट्रिक पे। राइट ऑफ हैंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, पर जब तक मैंने एक एक्टिंग और एक माइमिंग और इन सब चीज़ों से सीख के एक प्रेजेंटेशन नहीं डाली मैंने एक वीडियो में से एक ऑथेंटिक मैजिक बनाने के लिए, तब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ये चीज़ याद रखना, पर डरो मत, वही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। Yeah. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब शुरू करते हैं ट्यूटोरियल के साथ, ठीक है। तो अब कोई कार्ड सिलेक्ट करो, तो कोई एक नंबर सोचो और उसके सेंटर में लिख दो, Okay. और मुझे मार्कर दे दो। सिर्फ नंबर लिखा है। हाँ परफेक्ट, अभी तो हम वही कर रहे हैं। तो अभी हमने नंबर लिख दिया इस पे। Yeah. तो अब मैं क्या करता हूँ, इस कार्ड को मैं लेता हूँ और डेक के ऑलमोस्ट कहीं सेंटर में डाल देता हूँ, है ना। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं ये टॉप कार्ड लेता हूँ और मैं इसे दिखाता हूँ, है ना। जिस पे फॉर एग्जांपल ये वाइट है, तो हम कोई और कार्ड यूज़ करेंगे, 3 ऑफ डायमंड्स। तो अब ट्रिक क्या है, मुझे इसने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है मुझे तो देखना है, मुझे इस पर एक पीक चाहिए जिससे मुझे पता लगाना है ताशा ने क्या लिखा है इस पर। तो अब मैं वो कैसे करूँगा, जब मैं इसे बोलूँगा इस कार्ड को देखने पे, और अभी मैं कार्ड लूँगा और उस पर मैं लिख दूँगा इसने क्या सोचा है। फॉर इस केस में 21 है ना। अब इसे हंस रही है, तो अभी मैंने तुम लोगों के सामने और ताशा के सामने मैंने पीक ले ली, मैंने उस कार्ड को देख लिया, और अब आपको हिट करेगा क्योंकि अब मैंने बताया है। अब आप फिगर आउट करोगे अच्छा इसने कब पीक ली होगी। तो ऑब्वियसली जब मैं ये कार्ड लेता हूँ उसके पीछे दूसरा कार्ड होता है, और ऑब्वियसली मैंने इतना परफेक्टली स्क्वायर अप करके रखता हूँ ऐसे। तो जब आप लोग वो कार्ड देखते हो, मैं आपका कार्ड देख रहा होता हूँ। तो अब ये चीज़ हम So cool. तो ये चीज़ हम करेंगे कैसे। ये एड मार्लो का मूव है, जो हमारे एक लेजेंडरी मैजिशियन है, जिन्होंने बहुत सारे कार्ड की मूव्स बनाए हैं। तो ये उन्हीं का एक कार्ड कंट्रोल है। तो अब क्या होता है, जब मैं आपका कार्ड लेता हूँ या ताशा का कार्ड लेता हूँ इस केस में, और मैं डेक के सेंटर में डालता हूँ, एक्चुअली मैं डेक के सेंटर में नहीं जाता, वो सेकंड पे होता है। तो ये मूव एक्चुअली बहुत पुराना है, पर ये अब बहुत पावरफुल मूव है। अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल मैजिशियंस इसको नॉर्मल रेpertoire में अपने यूज़ करते हैं। तो इसको मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू वर्जन दिखाऊंगा जिससे आप इसे आराम से सीख सको। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब पहले रेडी अप कैसे होता है आपका लेफ्ट हाथ, हमें बेसिकली इस कार्ड को ऐसे करना है, जिससे जब हम कार्ड यहाँ रखें, ये हमारी आंख इन दोनों के डिस्टेंस से बताती है कार्ड कितना नीचे जा रहा है। तो अगर ये कार्ड ऐसे होगा और हम इसे यहाँ से देखें, ऐसा लगता है डेक के सेंटर में जा रहा है। तो हमें ये इल्यूजन क्रिएट करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, जब रेडी पोजीशन में आना होता है हमें, हम इस कार्ड को आगे पुश करते हैं, ये इन तीनों फिंगर्स के ऊपर चले जाता है।
पर हम थंब से प्रेशर लगाए रखेंगे जिससे ये पार्ट टच रहे, और फिर क्या होगा, हम इसे वापस खींचेंगे। अब ये फिंगर्स इसके नीचे आ चुकी हैं कार्ड के, क्योंकि हमने इसे ऐसे पुश किया, फिंगर्स के ऊपर लेके गए, फिंगर्स वहीं रखी और वापस खींच लिया। और फिर फर्स्ट फिंगर है उसको यहाँ पे से रोके रखती है और हमारा थंब यहाँ से यहाँ आ जाता है, और फर्स्ट फिंगर की प्रेशर और इन फिंगर की प्रेशर से ये पॉइंट पॉप आउट हो जाता है, और आपका थंब और मिडिल फिंगर और ये इसको यहाँ स्क्वायर अप करने में हेल्प करती है, उस कार्ड को मिडिल फिंगर और थंब पकड़ता है इस तरीके से, और थोड़ी सी थर्ड फिंगर ये हेल्प करती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में आप उनके नीचे डाल देते हो, तो ये ऐसे। तो आपको बाद में इसकी इतनी याद पड़ जाएगी, आप नॉर्मल बंदे से बात करो, अपने हाथ नीचे करके ऊपर किया, आप उस पोजीशन में रेडी अप हो सकते हो ऐसे। तो हमेशा याद रखना, जितना बेटर रहेगा अगर दोनों तरफ से सेम गैप हो, है ना, इल्यूजन अच्छा होता है। तो ये, और आप इसे अगर मिरर में हम सामने से देखेंगे तो ऐसे लगेगा नॉर्मल डेक हमने पकड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो, क्योंकि हमने थंब और मिडिल फिंगर से स्टार्टिंग वाला पार्ट को यहाँ पर पकड़ा हुआ है। तो अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, जब स्पेक्टेटर के पास कार्ड होता है, अगर आप अभी नए कर रहे हो मूव, तो आप आराम से उससे बात करते हुए रेडी अप हो सकते हो, और एक बार नीचे देख सकते हो, अच्छा मैं रेडी हूँ, ये वो। और याद रखना ये थंब स्ट्रेट रहेगा साथ में, ये ब्लॉक करने के लिए, और ये फिंगर साथ में रहेगी, और ये वाला एज ज़्यादातर हम दिखाते नहीं, हम ये एज और ये एज दिखाते हैं। और फिर इस कार्ड को हम सीधा ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, पर ऑब्वियसली हम इसको और अच्छा बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ सेंटर में टैप करते हैं ऐसे 1 2, उससे क्या होता है, आगे कार्ड्स बाहर आते हैं, और फिर हम इस कार्ड को यहाँ डालते हैं इस तरीके से। तो अगर मैं इसको भी यहाँ से ऐसे कर दूँ तो अभी भी कैमरा में लगेगा 6 कार्ड ऑलमोस्ट यहाँ कहीं जा रहा है, तो हमें सामने से देखने में क्या लगेगा, इतनी नीचे जा रहा है कार्ड, पर ऑब्वियसली आपको पता है वो सेकंड पोजीशन पे जा रहा है। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग इल्यूजन है, और हम इस कार्ड को सीधा गिरने नहीं देते, क्योंकि एकदम से नीचे आएगा, आराम से आप अपना हाथ रिलैक्स कर सकते हो, और फिर ऐसे बात करोगे ऑब्वियसली सेटल हो जाएगा, और इसको हम रिस्ट किल बोलते हैं। तो कार्ड लेना है, दिखाना है, मार्लो टिल्ट में रेडी होना है, टैप करना है, और फिर हम उसको यहाँ बीच में ऐसे डाल देते हैं, और हम ये कर सकते हैं यार रिस्ट किल जो भी। फिर हम पीक पे जाएंगे। तो पीक पे जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से इसको पॉइंट ऑफ व्यू और आगे वाला व्यू, स्पेक्टेटर्स व्यू मिक्स कर देता हूँ। तो स्पेक्टेटर कार्ड लेते हैं, हम स्पेक्टेटर कार्ड दिखाते हैं, हम मार्लो टिल्ट में रेडी होते हैं, और सामने से हम ये वाला एंगल स्पेक्टेटर की तरफ रखते हैं, यहाँ से हमारे पास ओपनिंग है, सामने से बिल्कुल नॉर्मल डेक है ये एक तरीके से। फिर आप ये देखो, जब मैं ऐसे करता हूँ, अगर आप मिरर में देखोगे कैसे इल्यूजन क्रिएट होता है, अच्छा यहाँ पे डेप्थ क्रिएट हो रही है, फिर हमसे लगता है अच्छा वो नीचे जा रहा है कार्ड, तो सामने से कितना फेड लगेगा कि कार्ड नीचे जा रहा है, और फिर हम इसे ऐसे कर देंगे, तो स्पेक्टेटर का कार्ड कंट्रोल हो जाता है सेकेंड फ्रॉम द टॉप। ये चीज़ प्लीज़ 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 बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ किस तरीके से आपको पीक लेनी है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने ट्रिक दिखाई, उसके बाद मैंने रिवील भी किया, मैंने एग्जैक्ट मोमेंट बताया पीक कब होती है, तब भी ताशा को दिखा नहीं था, क्योंकि देखने का तरीका होता है, मैं ऐसे एकदम से देखूंगा नहीं, एक मोमेंट, एक टाइम है, छोटी सी एक विंडो क्रिएट करनी है आपकी, जब आपकी आंख में कोई देख नहीं रहा होता है तब आपको पीक लेनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब हमारे पास 2 कार्ड्स होंगे, तो जिस तरीके से मार्लो टिल्ट में हम एक कार्ड आगे करते हैं, हम नॉर्मली एक कार्ड अगर आगे करें उसके नीचे हम एक ब्रेक ले सकते हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट अगर हमारे पास पहले से ब्रेक हो, हम दूसरा कार्ड उस पर रखें, हम दोनों को स्क्वायर अप कर सकते हैं ऐसे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, फर्स्ट कार्ड लेना, उसको स्क्वायर अप करना है, पर हम इसको किस तरीके से करते हैं, पहले हम कार्ड लेते हैं, मैं उसको हवा में दिखाता हूँ जिससे एक विजुअली क्रिएट हो कि हाँ हमारे पास एक कार्ड है, फिर हम जब से यहाँ रखते हैं मैं दोनों कार्ड को स्क्वायर अप कर लेता हूँ। अब जब दोनों कार्ड स्क्वायर अप है, हमें उन्हें लिफ्ट करना है, मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर इसमें कार्ड में एक बो देता हूँ, इससे क्या होता है, बाई चांस फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कार्ड बैक टू बैक है, अगर साइड से एक गैप क्रिएट होता है वो गैप कम क्रिएट होता है, तो मैंने दोनों कार्ड लिए, स्क्वायर अप किया और उनको ऐसे बेंड करके दिखाया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैंने लिखा है एक नंबर 5 और हम लिख देते हैं TSG फॉर एग्जाम्पल, है ना और OP लिख देते हैं हम, OP बड़ा बड़ा एक एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हमने क्या लिखा है 5 TSG OP क्रेजी। तो हाँ, अब ट्रिक पे वापस, तो फॉर एग्जांपल हम स्पेक्टेटर ने कार्ड पे ये लिखा है एक इन्फॉर्मेशन, हम मार्लो टिल्ट में जाते हैं, हम रेडी अप होते हैं, उस कार्ड को सेंटर में कहीं डाल देते हैं ना, तो अब हम टॉप कार्ड लेते हैं और उसके साथ स्क्वायर अप करते हैं हम सेकंड कार्ड के साथ, और दोनों को एक साथ उठाते हैं। और अब इसकी प्रेजेंटेशन, हमें ऑब्वियसली पीक लेनी है, पर हम पीक कैसे लेंगे, अगर मैं ऐसे जाऊँ उस कार्ड को देखूँ
और से रख दूँ। अब मैंने सेम चीज़ की है, हम एक्चुअली फिजिकली सेम मोशन करेंगे, पर इस बार उसे दिख रहा है, मैं बहुत देख रहा हूँ उसका। तो क्यों? क्योंकि मैंने स्पेक्टेटर को ये टास्क नहीं दिया करने को जब मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ, जो है चुपके से पीक लेना। फिर अब पीक कैसे लेनी है, हम इस कार्ड को ऐसे दिखाते हैं टॉप वाले को, और फिर इसको उसके टॉप पे रखते हैं ऐसे। और अभी भी मैंने टॉप पे रखा, मैंने वही चीज़ की जो मार्लो टिल्ट के रेडी अप में करते हैं, आगे करके पीछे, जैसे इस कार्ड के नीचे ब्रेक आ जाए। तो जब हम टॉप कार्ड लेते हैं उसे ऐसे हिट दिखाते हैं, तो एक तो दिखता है कि हाँ एक कार्ड है हमारे पास, और ऊपर से हमारे पास रेडी अप होने का टाइम हो जाता है इस चीज़ का। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोसेस, मेरी आंखों को देखना। मैं अभी भी स्पेक्टेटर को देखता रहूँगा, मैं उसे बोलूँगा इसके सेंटर में देखने के लिए, और जैसे ही स्पेक्टेटर सेंटर में देखेगा तब मैं कार्ड पे पीक करूँगा। हमें अभी मेरे असली में शक्ल ऐसे होता है, कार्ड हल्का सा बेंड करके मेरे सामने, पर मैं अभी भी नहीं देख रहा होता, मैं अभी भी स्पेक्टेटर पे देख रहा होता हूँ। और जैसे ही स्पेक्टेटर अपने कार्ड को देखता है, मैं उस टाइम पीक ले लेता हूँ। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसको मैं यहाँ रखे रहने देता हूँ, बिल्कुल नॉर्मली बात करनी शुरू कर देता हूँ, और बिना इस पर ज़्यादा कुछ हिलाए जब रखने के बाद में कोई मूवमेंट नहीं करता। उसके बाद में बस ये मूवमेंट करता हूँ कि हमने ये कार्ड ले लिया, और मैं इस पर तुम्हारी प्रेडिक्शन लिखने वाला हूँ। हमने दिखाया, और फिर मैं क्या करता हूँ, इस पे इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ उनकी, जो उन्होंने लिखा। तो फॉर इस केस में उन्होंने TSG लिखा, तो मैं उस चीज़ को लिख देता हूँ। और जो अगर उन्होंने नंबर लिखा है, नाम लिखा है, जो भी, और फिर ये इन्फॉर्मेशन उनके हाथ में दे देता हूँ। हम इसे कहीं रख भी सकते हैं। तो अगर आप अपने किसी फ्रेंड के लिए कर रहे हैं, या फिर जिस पे आपको इतना कंट्रोल नहीं है उसके सिचुएशन में, उसके हाथ पे रखोगे तो वो देख सकता है। तो ये आपका काम है कैसे वो ना देखे। मेरी प्रेजेंस थोड़ी स्ट्रांग होती है, तो कोई, मैं अगर किसी को बोलूँ ना देखने को, नहीं देखेगा, तो मैं वो करता हूँ। वरना सबसे अच्छी चीज़ की आप टेबल पे रख सकते हो, और उससे भी अच्छा हमेशा क्या रहता है, टेबल पे या किसी जगह पे रख के उस पर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दो, फॉर एग्जाम्पल। या फिर इससे भी अच्छा, अगर तुमने अपने हाथ में ऐसे रखा, मैं इस कार्ड को अगर यहाँ रखूँ, उस पर मैं अपना कॉइन रख सकता हूँ, तो वो ऑब्वियसली कार्ड को नहीं पलटेगी। तो अब क्या हो सकता है, मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ। अभी अगर मैंने एकदम से बता दिया ट्रिक के TSG क्या लिखा है, जबकि मैं लिख चुका हूँ, मुझे पता है अभी भी, पर तब भी अगर वो अभी देख ले उसका रिएक्शन आएगा। पर अब मुझे पता है वो क्या सोच रही है, तो मैं धीरे धीरे एक्टिंग कर सकता हूँ कि मुझे पता है क्या है। तो धीरे धीरे मैं उस कोल्ड रीड कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ उसने क्या लिखा है। तो मैं बोलूँगा उस वर्ड के बारे में सोचो, और मैं उसके फर्स्ट लेटर बता सकता हूँ, या फिर उस वर्ड को बता सकता हूँ, और धीरे धीरे मैं उसे बता सकता हूँ उसने क्या लिखा है। और उसको देखने से पहले उसका एक रिएक्शन आ जाएगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो कंफर्म करेगी इस कार्ड को खुद देख के, और अगर मैं टच ना करूँ, खुद देखे ऑब्वियसली और ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आता है। फिर देखेगी मैंने भी वही चीज़ लिखी है TSG इस कार्ड पे, तो बहुत अच्छा रिएक्शन आता है। That's so cool. I'm gonna try doing this now. मैं इसका जल्दी से आपको पूरा वर्जन करके दिखा देता हूँ फिर से। स्पेक्टेटर एक कार्ड सिलेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल ये, जिस पर क्योंकि पहले से कुछ लिखा हुआ है। तो हम स्पेक्टेटर कार्ड दिखाते हैं, रेडी अप हो जाते हैं, मार्लो टिल्ट में टैप करते हैं, कार्ड को अंदर आराम से पुश कर देते हैं, देखना कि कहीं से फ्लैश ना करे, हाथ रिलैक्स, नॉर्मल स्पेक्टेटर से बात करनी शुरू की। एक कार्ड निकाला, उसे एक कार्ड दिखाया, उसे डेक के टॉप पे रख दिया। रेडी अप होने के बाद जैसे दोनों कार्ड स्क्वायर अप हो गए, फिर स्पेक्टेटर से बात करते हैं। हम बोलते हैं इस कार्ड के सेंटर में आप अपना जो नंबर जो लिखा था उसे इमेजिन करो, और अब स्पेक्टेटर देखेगा, और उसके बाद तुम्हें देखना है जैसे तुम्हारी आंखें देखें ना स्पेक्टेटर को देखते हैं, क्योंकि जब तुम स्पेक्टेटर से बात कर रहे हो तुम्हारी आंखों में देख रहा होगा, तो उस टाइम में तुम कहीं और देखोगे, वो सोचेगा कहीं और क्यों देख रहा है। तो स्पेक्टेटर जब इस कार्ड को देखेगा तब तुम इसको देखोगे, फिर से रख दोगे ऊपर टॉप पे, नॉर्मल बात करनी शुरू कर दोगे, फिर इसे वापस से आइसोलेट कर दोगे इस कार्ड को, सिंगल कार्ड को, और फिर इस पर आप प्रेडिक्शन लिख दोगे। परफेक्ट। इस तरीके से आप लोग भी माइंड रीड कर सकते हो। प्लीज़ इस ट्रिक को प्रैक्टिस करना। मैंने हर स्टेप बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है जितने कम टाइम में हो सके, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोलता इन सब चीज़ों को लोग रिवील कर देते हैं, आपको ये बताते नहीं किस स्ट्रक्चर में परफॉर्म करना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एक मैजिशियन के लिए या किसी भी एक परफॉर्मर के लिए, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए। एक गिटार में आप कॉर्ड सीख सकते हो, पर उन कॉर्ड्स को किस वे में बजाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लोग आपको कॉर्ड्स बता देते हैं कैसे बजानी है, पर मैं आपको वो मेलोडी बजाना सिखाऊंगा। आपको कोई चीज़ अच्छी लगी होगी, मैं अगली वीडियोस में आपको और भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ मज़ेदार सी, और उसके अलावा हम थोड़े लोगों को डराने वाले हैं, थोड़ी अच्छी प्रैंक्स करने वाले हैं। परफेक्ट, मैं रुक गया हूँ। ये भी किस पे देखो, Texas_chainsaw. स्टॉप। Okay. हाँ, FF काशी। क्या हुआ? मेरा फोन ऐसे फेंका था उससे। अरे वो इतना मोटा सा कवर है यार तुम्हारा। ठीक है, हमारे विनर्स हैं
टेक्सास चेन क्लॉ और FF काकाशी। तो प्लीज़ मुझे DM कीजिए और इंस्टाग्राम पे, और मैं आप दोनों को आपकी डेक भेज दूंगा। और इस वीडियो के लिए इस डेक के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस Just like, subscribe and press the bell icon for notifications. हाँ, बस इस वीडियो के लिए आपको कुछ करने को नहीं बोलूँगा, आप बहुत कुछ पहले ही कर चुके हैं मेरे लिए। तो बस इस वीडियो में कुछ कमेंट कीजिए नीचे, और मैं कोई एक कमेंट को चूज करूँगा और उसको मैं ये टैग भेजूँगा, जेरीज नगेट। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू ताशा मुझे हेल्प Thank you करने so के लिए, much. What a pleasure. और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और इस शो को परफॉर्म कीजिए और लोगों को पागल करिए जैसे मैं करता हूँ। थैंक यू, Bye. बाय बाय, 1 लाख सब्सक्राइबर।